हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड प्यून के लिए महत्वपूर्ण हिंदी और इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो होने वाला है आज। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आप सभी का बार बार कमेंट भी आ रहा है कि आखिर लाइव क्लास कब तक शुरू होगा, मैथ का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, 2 से 3 दिन आप सभी को और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम का इशू अभी है हमारे पास। इसलिए फ्रेंड्स, हम लाइव क्लास अभी आप सभी का नहीं ला पा रहे हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप सभी के लिए टाइम पूरा हमारे पास होगा, आपका लाइव क्लास बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल रिवीजन करते रहें। आप सभी को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो जारी रहे। तो चलिए सीधा कि वीडियो की हम शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न लिखा गया है, उल्लास निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिए और आज के सेट में आप लोगों से कितना सही हो रहा है ये भी बताइए। तो उल्लास का सही यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आनंद होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा सवाल में एक मुहावरा लिखा गया है, लिखा है आंखें चुराना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आंखें चुराना मतलब होता है अनदेखा करना, और राइट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है, इसमें कौन सा विकल्प भरना सही होगा। तो होना चाहिए कि थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है, राइट आंसर बी करना होगा इसमें। अगला सवाल 4 है, लिखा किस भाग में कोई त्रुटि है, त्रुटि वाले भाग का चयन करें। क्वेश्चन है आज हम बाजार चलेंगे, इनमें त्रुटि किस शब्द में है। तो फ्रेंड्स, बाजार लिखना गलत है, होता है बाजार होता है, यानी बा पर आकार की मात्रा होना चाहिए था इस प्रकार से। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला सवाल 5 है, लिखा है निरर्थक का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल है, लिखा सही वर्तनी वाले शब्द बताइए निम्न में से कौन होंगे। रूढ़िवादी लिखना किस ऑप्शन में सही होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में रूढ़िवादी लिखना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, कहा है समानार्थी शब्द बताइए भ्रमर का समानार्थी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स भ्रमर का होता है भौरा, राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल 8 है, लिखा बखिया उघेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो बखिया उघेड़ने का मतलब होता है भेद खोलना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 है, लिखा निम्न में से विलोम शब्द बताइए उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड में ऊसर होगा, अनउपजाऊ होगा, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। क्वेश्चन 10 है, लिखा है चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, तो इसे चिरंजीवी कहते हैं, राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल 11 है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, पारिश्रमिक लिखना किस ऑप्शन में सही होगा। तो फ्रेंड्स, पारिश्रमिक लिखना जो है वो ऑप्शन नंबर बी में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, लिखा है जिसमें चेतना नहीं हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसमें चेतना नहीं है उसे अचेतन कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 13 है, लिखा जिस स्त्री को कोई संतान नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिस स्त्री का कोई संतान नहीं है तो उसे बंध्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। क्वेश्चन 14 है, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, तो कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा इसमें। तो होना चाहिए कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। सवाल नंबर 15 है, लिखा किस भाग में त्रुटि है बताइए। लिखा हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीठा होती लिखना गलत है, होना चाहिए कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है, यानी कि 15 का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक मुहावरा है,
लिखा है अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब है बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट 17 लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो कुबेर का होता है यक्षराज। क्या होता है राइट आंसर? यक्षराज होता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर होगा। लिखा जो मोक्ष चाहता है इसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो जो मोक्ष चाहता है उसे हम मुमुक्षु कहते हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल है। लिखा है विलोम शब्द बताइए। यश का विलोम शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स यश का होता है यपयस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है विलोम शब्द बताइए योग्य का। तो योग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखेंगे अयोग्य होता है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शंस 21 से 25 तक आपका गद्यांश का प्रश्न है। इन गद्यांश को आप PDF के माध्यम से आंसर यहाँ से कर सकते हैं। तो हम गद्यांश वाले प्रश्न को यहाँ पर स्किप करते हैं और आइए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं सवाल। लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। मौखिक लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मौखिक। बी ऑप्शन में लिखना बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 27 है। लिखा अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अंग अंग ढीला होना, तो इसका सही अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल फ्रेंड्स 28 नंबर है, जहाँ पर लिखा है जो जन्म से अंधा है इसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जो जन्म से अंधा है उसे हम जन्मांध कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 29 लिखा बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, तो रिक्त स्थान में क्या भरना होगा? तो रिक्त स्थान में भरना होगा ऑप्शन ए प्रार्थना। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 जहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो अर्जुन का होता है धनंजय। धनंजय ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विदेशज शब्द बताइए, इनमें से कौन सा होगा? तो 31 में फ्रेंड्स मशीन शब्द जो होता है ये विदेशज शब्द होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से वान प्रत्यय किस में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में गाड़ीवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन में बागवान में भी वान प्रत्यय लगा हुआ है। सी ऑप्शन में कोचवान में भी वान प्रत्यय है और धनवान में भी वान प्रत्यय है। यानी फ्रेंड्स इसका आंसर ऑल होगा। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण ऑप्शन है, आप लोग सही करेंगे। इनमें से सभी होगा, ऑल इसका उत्तर होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में वान प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 33 लिखा आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? तो आशीर्वाद जो होता है ये विसर्ग संधि के उदाहरण होता है और आशीह जोड़वाद ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 34 में है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद करिए। ठीक है, तो उज्ज्वल का होता है उत्त जोड़ ज्वल, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न हिंदी का 35 है। लिखा है देशाटन में कौन सा समास होगा? फ्रेंड्स देशाटन का मतलब होता है देश में, देश के लिए भ्रमण करने लिए, देश में भ्रमण करना। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इंग्लिश का 15 सवाल होगा आप सभी का 36 से। चलिए शुरू करते हैं। 36 में बताना है सिमिलर वर्ड साइनोनिम। साइनोनिम बताना है सिमिलर का। तो सिमिलर का मतलब होता है समानता, एक जैसा, समानता होता है। तो 36 का राइट आंसर अलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 37, अब यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लिखा है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि जो लिखने और बोलने में वाक्पटुता हो, दक्ष हो, बोलने में कुशल हो, तो इसके लिए एलोक्वेंट वर्ड यूज करते हैं। एलोक्वेंट मतलब होता है वाक्पटुता, बोलने में कुशल होना। 38 में सवाल है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनमें से इनकरेक्ट वर्ड बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स लीजिबल वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि लीजिबल में डी यहाँ पर नहीं होता है, डी को हटाना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन बी कैरिड ईजिली, जिसे आसानी से ले जाया जा सके, जिसे आसानी से ढोया जा सके, उसे हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे पोर्टेबल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में पोर्टेबल लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा गया है। सवाल नंबर 40 है, जहाँ पर एंटोनिम पूछा है एम्पल का। तो एम्पल का मतलब होता है अत्यधिक या फिर प्रचुर मात्रा में। तो करेक्ट आंसर एम्पल का स्कार्स हो जाएगा, और स्केर्स का मतलब कमी होता है। तो अपोजिट में जो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 41 में एक इडियम है, लिखा टू पुल अ फास्ट वन समवन। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी को धोखा देना, किसी से धोखा करना, धोखा देना, ये इसका अर्थ होता है चीटिंग करना। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? टू चीट समवन बनेगा। टू चीट समवन बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 42, और यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा है, ओपोनेंट का एंटोनिम क्या है? ठीक है, तो एपोनेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रतिद्वंदी होना, शत्रुता होना, ठीक है, विरोधी होना। तो इसका राइट जवाब जो बनेगा सपोर्टर बनेगा, अपोजिट वर्ड में बनेगा सपोर्टर। और नेक्स्ट 43, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिखा हैंड रिटेन बुक। हैंड रिटेन बुक का मतलब होता है हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित कहते हैं। और इसके लिए राइट जवाब जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिखना होगा, मैन्युस्क्रिप्ट डी ऑप्शन में। इसके बाद 44 में साइनोनिम पूछा है, कॉन्वर्ट का साइनोनिम क्या होता है? तो कॉन्वर्ट का अर्थ होता है बदलना। ठीक है, कॉन्वर्ट का सिंपल अर्थ होता है बदलना। तो इसका राइट आंसर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम है, कॉन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। तो लिखा इफ़ द नेबर्स हैड नॉट फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड, यानी यहाँ पर इसका अर्थ है कि अगर पड़ोसी को खाना नहीं दिया गया तो वे लोग भूखे रह जाएंगे। तो इस भाव के अनुसार जो हमें सटीक वर्ड यूज करना होगा वो प्रोवाइडेड लिखना होगा। तो प्रोवाइडेड जो है ऑप्शन बी में राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, लिखा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी एक स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो गलत कौन सा है? तो हॉस्पिटैलिटी जो लिखा गया ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हॉस्पिटैलिटी का सही स्पेलिंग लास्ट में जो आई लिखा है इसके स्थान पर वाई होना चाहिए। तो इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। 48, तो 48 में दिया गया है सवाल, वन हु इज आउट गोइंग। वन हु इज आउट गोइंग, तो इसका अर्थ होता है घुमंतु, घुमंतु प्रवृत्ति का इसका अर्थ होता है। तो राइट आंसर वैगाबॉन्ड जो लिखा गया है किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा वैगाबॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, और एक और आपका इडियम्स लिखा है टू जंप ऑन द बैंड वैगन। तो इसे नोट करेंगे, इसका अर्थ होता है किसी पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना, किसी लोकप्रिय जो ट्रेंड होता है उसे अनुसरण करना। इसका सही अर्थ डी ऑप्शन में है, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, और अंतिम क्वेश्चन भी होने वाला है। तो 50 में लिखा गया है एक इडियम्स फिर से, टू पे थ्रू द नोज। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि किसी वस्तु का अधिक मूल्य, अधिक कीमत चुकाना, किसी वस्तु का अधिक कीमत चुकाना इसका हिंदी अर्थ होता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? टू पे एक्सेसिवली हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप सभी का प्रतिदिन जो लाइव क्लास होता है रात 8 बजे से, तो बहुत ही जल्द शुरू होगा। तो आप लोग इस समय लाइव क्लास में पूरा 85 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।